नमस्कार दोस्तों। आज अपन सीखेंगे दोस्तों संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करना, यानी दोस्तों संख्याओं के योग पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करते हैं। आज अपन इस वीडियो में संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें अपना सबसे पहला है दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। यानी दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। और जहाँ पे n क्या है, जहाँ n बराबर प्राकृत संख्याओं की संख्या, प्राकृत संख्याओं की संख्या है। जहां n का मान क्या है दोस्तों? जहां n है प्राकृत संख्याओं की संख्या। अब जैसे अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, यानी अपने को पूछे कि 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? वो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे n क्या है दोस्तों? n। तो यहाँ पे n का मान कितना है? n का मान 1 से 100 तक, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? ये है 100। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों? n का मान आ गया 100। तो टोटल प्राकृत संख्या 100 है, तो n का मान कितना आ गया? 100। अब 100 इस फॉर्मूले में रख देंगे। 100 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आएगा? n इंटू n। सबसे पहले n है तो 100 इंटू n प्लस 1। तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो ये तो आ जाएगा 100 गुणा 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 101 और बट्टे में 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों? इस 2 से काट देंगे तो ये कितनी बार कट गया? 50 बार। और अब क्या करेंगे? इस 50 को गुणा करेंगे 101 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 50। तो इस तरह से दोस्तों 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया? वो आ गया दोस्तों 50। अब इसी तरह अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अपने को पूछे कि 1 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे अपने को पूछे कि 1 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 1 से 200 तक पूछा है तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे n का मान हो जाएगा कितना? ये है 200 तक, कितना तक? 200 तक। तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? n का मान हो जाएगा कितना? 200। अब n का मान अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 200 इंटू 200 प्लस 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यह आएगा 200 गुणा 200 प्लस 1 हो जाएगा 201 और इसके नीचे बट्टे में 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इस 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। इस 100 को 201 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 201 और ये 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 1 से 200 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 20,100। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20,100। तो इस तरह से दोस्तों अपने को 1 से 100 तक, 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, यानी कितनी भी संख्याओं तक प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछे तो अपने इस फॉर्मूले से n इंटू n प्लस 1/2 के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों? वो संख्या क्या है दोस्तों? 1 से शुरू होनी चाहिए, यानी प्रथम n से, यानी प्रथम से अगर 1 से अपने को पूछे तो अपन दोस्तों इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अपने को अगर मान लो कि वो और दूसरे तरीके से पूछ ले, जैसे अपने को पूछ ले कि 21 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? 21 से 50 तक की। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों आगे अपने को ये पूछ ले कि 21 से 100 तक की संख्याओं का योग, 21 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। यानी दोस्तों अपने को पूछ ले कि 21 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको 21 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो अपन निकाल लेंगे दोस्तों 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों? 1 से 100 तक की संख्याओं में n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? n का मान हो जाएगा 100। तो हो जाएगा 100 गुणा 101/2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार और इसका मान कितना आ गया? वो आ गया दोस्तों 50। ठीक है दोस्तों, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग आ गया 50 और अपने को पूछा 21 से 100 तक। अब क्या करेंगे? 1 से 100 तक निकालिए, अब 1 से 20 तक निकाल लेंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 गुणा 21/2। इससे इसको कैंसिल कर देंगे 10 बार। ठीक है दोस्तों, 21 को 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 210। ठीक है दोस्तों, अपने को पूछा 21 से 100 तक की, तो 21 से 100 तक की, 21 से 100 तक की संख्याओं का योग, 21 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 से 100 तक की जो संख्याओं का योग 50 है, इसमें से अपन 1 से 20 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। यानी दोस्तों अपने को पूछा है 21 से 100 तक की, यानी अपने को 21 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने याद कर लिया 1 से 100 तक की संख्याओं का योग आ गया 50। उसके बाद में 1 से 20 तक की संख्याओं का योग आ गया 210। अब क्या करेंगे? 21 से 100 तक की संख्याओं का योग याद करने के लिए 1 से 50 तक की जो संख्याओं का योग है, इसमें से अपन 1 से 20 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। तो कितना कर देंगे दोस्तों? ये कितना है? 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है 50 और उसमें से ये 210 अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 210 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ गया 0, 4, 8,
4, ये कितना आ गया दोस्तों 48 40। तो इस तरह से 21 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 48 40। ठीक है दोस्तों, अब इसी जैसे 21 से 100 तक की संख्याओं का योग अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 21 से 100 तक की जो संख्या है दोस्तों उनका योग अपने एक सीधे सूत्र से ज्ञात करेंगे, सीधे सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो वो सीधा सूत्र क्या है दोस्तों, जैसे मान लो अपने को पूछ ले कि ए से बी तक की संख्याओं का योग, ए से बी तक की संख्याओं का योग, ए से बी तक की संख्याओं का योग, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए से बी तक की संख्याओं का योग हो जाएगा दोस्तों। तो 21 से 100 तक की संख्याओं का योग अपन ने एक तो निकाला कि पहले 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकाला, 50 50 आ गया। फिर 1 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, वो आ गया 210। फिर अपने को 21 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए 1 से 100 तक की जो संख्याओं का योग है इसमें से 1 से 20 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, तो आ गया 48 40। अब अपने को अपने इस तरीके से नहीं निकाल के अपन इस तरीके से निकाल सकते, जैसे ए से बी तक की संख्याओं का योग अपने को निकालना है तो इसका सीधा फॉर्मूला है योग गुणा अंतर प्लस 1/2। अब योग क्या है दोस्तों, ये जो ए और बी यानी ए से बी तक की संख्याएं हैं तो यहाँ पे योग तो है इन दोनों संख्याओं का योग, और फिर अगला है अंतर इन दोनों संख्याओं का अंतर प्लस 1/2। अब जैसे अपने को 21 से 100 तक की संख्याओं का योग इसी फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, योग क्या करेंगे, सबसे पहले 21 और 100 का योग करेंगे, 21 और 100 का योग। तो 21 और 100 का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 121 गुणा अंतर 100 और 21 का अंतर करेंगे तो वो आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा 79 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इसको आगे और सोल्व करेंगे, इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे 121 को 40 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0 4 8 4, ये कितना आ गया दोस्तों 48 40, यानी ए से बी तक की संख्याओं का योग गुणा अंतर प्लस 1/2। तो योग तो क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों संख्याएं हैं, जैसे अपने को 21 से 100 तक की संख्याओं का योग इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 21 और 100 का योग करेंगे तो आएगा 121, 21 से 100 का अंतर करेंगे तो आएगा 79 और प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 80 और बट्टे में 2। अब इस 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 40 और 40 को 121 से गुणा करेंगे तो आएगा 48 40। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अगर अपने को 21 से 100 तक की संख्याओं का यानी बीच की जो संख्या है उनका योग अपने को ज्ञात करना हो तो इसका सीधा फॉर्मूला है योग गुणा अंतर प्लस 1/2। यानी दोस्तों क्या करेंगे, जैसे अपने को 21 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनका योग कर लेंगे, यानी 21 और 100 का योग कर लेंगे, उसके बाद में 21 और 100 का अंतर करके उसमें प्लस 1 करके 2 का भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अपने को 21 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो किया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 21 और 100 को जोड़ देंगे तो 121, फिर इन दोनों का अंतर कर देंगे तो आ जाएगा 79 और फिर प्लस 1 करेंगे तो आएगा 80 और बट्टे में 2, इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 48 40। तो इस तरह से दोस्तों 21 से 100 तक की संख्याओं का योग अपन इस ऐसे ज्ञात किया तो वो कितना है 48 40, और इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात किया वो भी कितना है 48 40। ठीक है दोस्तों, आगे अपने को ज्ञात करना है दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन है 51 से 80 तक की संख्याओं का योग, जैसे अपने को ज्ञात करना है दोस्तों 51 से 80 तक की संख्याओं का योग। क्या करेंगे दोस्तों, योग करेंगे, सबसे पहले तो 80 और 51 का योग करेंगे, 80 और 51 का योग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 और 8 और 5 कितना हो जाएंगे 13, यानी 131 गुणा इन दोनों का अंतर करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों 9, ये आएगा 29 और फिर प्लस 1 करेंगे और कितने का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो वो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 131 गुणा 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30 और बट्टे में कितना 2। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, इससे इसको काट देंगे तो कितनी बार 15 बार, 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 3 45 1 46 का 6 हासिल 4, 15 एकम 15 15 4 19, वो कितना आ जाएगा दोस्तों 1965। तो इस तरह से दोस्तों 51 से 80 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया, वो आ गया 1965। यानी दोस्तों अपने को अगर ए से बी तक की संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना हो तो इसका सीधा फॉर्मूला है योग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं जैसे यहाँ पे 51 और 80 है तो योग तो करेंगे 51 और 80 का योग करेंगे तो कितना आएगा 131 इंटू अंतर यानी 80 और 51 का अंतर करेंगे तो आएगा 29 और 29 में प्लस 1 जोड़ देंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 और 2 का भाग लगा देंगे। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो ये कितना आएगा 1965। तो इस तरह से दोस्तों ए से बी तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो गया, योग गुणा अंतर प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला है दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों n इंटू n प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, और जहाँ पे n क्या है दोस्तों, जहाँ n बराबर सम संख्याओं की संख्या, जहाँ n बराबर सम संख्याओं की संख्या, जहाँ n का मान क्या है दोस्तों, n है सम संख्याओं की संख्या, यानी टोटल कितनी सम संख्याएं हैं। अब जैसे अपने को क्वेश्चन करना है, अपना पहला क्वेश्चन है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की सम
संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, जहाँ पे n क्या है, सम संख्याओं की संख्या। अभी देखो दोस्तों, यहाँ से अपने को 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है, तो 1 से 20 तक की सम संख्या कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 1 से 20 तक सम संख्या हो जाएंगी दोस्तों। ये जो 1 से 20 तक कहते हैं 20 तक, तो 20 में 2 का भाग लगा देंगे, तो 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी आ जाएंगी दोस्तों, 10। तो 1 से 20 तक सम संख्या कितनी है दोस्तों, 1 से 20 तक सम संख्या कितनी है, 10। और अपने को पूछे कि 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी है, वो भी कितनी है, 10। यानी दोस्तों 1 से 20 तक, यानी दोस्तों 1 से 20 तक 10 तो है सम संख्याएं और 10 ही है विषम संख्याएं। अपने को पूछा है कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन, और जहां n का मान क्या है, n है सम संख्याओं की संख्या। अब अपने को 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो अपने n का मान निकालेंगे, इस n का। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर जो अंतिम संख्या है उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 10। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी है, 10। अब ये n का मान 10 इस फॉर्मूले में रख देंगे, n का मान इस फॉर्मूले में रखे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 इंटू 10 प्लस 1। आगे इसको और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 10 गुणा 11, और 10 गुणा 11 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 110। तो दोस्तों 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 110। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे n का मान। तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 से 100 तक टोटल संख्याएं 100 संख्याएं हैं, इनमें सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, सम संख्याएं जो अंतिम संख्या है इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी दोस्तों, सम संख्या होगी 50, और अपने को पूछे विषम संख्या कितनी होगी, तो विषम संख्या भी हो जाएंगी 50। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में 50 तो सम संख्याएं हैं और 50 ही विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब n का मान अपने पास कितना आ गया, 50। तो 50 इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आएगा, 50 इंटू 50 प्लस 1। आगे इसको और सरल करेंगे तो आ जाएगा 50 गुणा 51, 50 गुणा 51। आगे इसको 50 गुणा 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5 5 5 25 और 1 0, ये आएगा 25 50। कितना हो गया दोस्तों, 25 50। तो इस तरह से 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 25 50। आगे दोस्तों अगला अपना 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि अपने को पूछ ले कि 21 से 60 तक, 21 से 60 तक की सम संख्याओं का योग, यानी अपने को पूछ ले कि 21 से 60 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपन 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 1 से 60 तक की सम संख्याओं, 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग। तो 1 से 60 तक की सम संख्याओं, यानी 1 से 60 तक टोटल सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, वो हो जाएंगी कितनी, 30। यानी 30 1 से 60 तक 30 सम संख्या हो जाएंगी, और n का मान कितना आ गया, 30 उस फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा 30 गुणा 31। आगे इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0 3 और 3 तो 9, कितना आ गया 930। यानी 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग आ गया 930। और अब क्या करेंगे, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं कितना हो जाएगा, 1 से 20 तक सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, हो जाएंगी कितनी, 10। 1 से 20 तक की सम संख्या 10 हो जाएंगे तो जाएगा 10 गुणा 11 बराबर कितना आ गया, 110। 110 आ गया। अब अपने को 21 से 60 तक पूछा है, तो 21 से 60 तक की सम संख्याओं का योग, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से 60 तक की जो सम संख्याएं हैं इतनी 930, और इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 8। तो इस तरह से दोस्तों अपने को पूछे कि 21 से 60 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो हो गया 820। यानी सबसे पहले तो अपन क्या करिए, 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लिया, वो आ गया 930। यानी 1 से 60 तक सम संख्या कितनी है, 30 है, तो n का मान इसमें रखेंगे 30 गुणा 31 तो आ गया 930। फिर 1 से 20 तक, 21 से पूछा 21 से 60 तक, फिर 1 से 20 तक याद करेंगे, 1 से 20 तक कितना हो जाएगा, 1 से 20 तक सम संख्या कितनी हो जाएंगी, 10। तो 10 गुणा 11 बराबर 110। अब अपने को 21 से 60 तक पूछा है, तो 1 से 60 तक की जो सम संख्या है इसमें से अपन 1 से 20 तक की जो संख्या है वो माइनस कर देंगे, यानी 930 माइनस 110। तो इस तरह से 21 से 60 तक की सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 820। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला है दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है n स्क्वायर। यानी दोस्तों प्रथम जो n जो विषम संख्या है उनका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, जहाँ n बराबर विषम संख्याओं की संख्या, जहाँ n बराबर विषम संख्याओं की संख्या, यानी टोटल कितनी विषम संख्याएं हैं। जैसे अपने को अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने को ज्ञात करना है 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग, यानी अपने को ज्ञात करना है
1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले अपने को n का मान निकालना है। तो n कितनी, यानी 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं उनमें विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, वो हो जाएंगी 50/2 यानी 25। यानी 1 से 50 तक विषम संख्याएं कितनी है दोस्तों, वो है कितनी है 25। अब ये n का मान आ गया 25, 25 इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, मतलब 25 का स्क्वायर। ये क्या कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625। यानी दोस्तों 1 से 50 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 625। अब अपने को आगे अपने को ज्ञात करना हो कि 1 से 200 तक की विषम संख्याओं का योग। जैसे अपने को ज्ञात करना है 1 से 200 तक की विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 200 तक की जो संख्याएं हैं उनमें टोटल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, यानी n का मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा कितना, ये जो अंतिम संख्या 200 है इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 100। यानी 1 से 200 तक की संख्याएं हैं उनमें विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी 100, और सम संख्या अगर पूछे तो वो भी कितनी हो जाएंगी 100। अब दोस्तों 1 से 200 तक की विषम संख्याओं का योग कितना कर हो जाएंगे, n का मान आ गया कितना 100। अब n का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे, n का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 10,000। यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। यानी इस तरह से 1 से 200 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा कितना 10,000। ठीक है दोस्तों। आगे जैसे अपने को 3 नंबर पे अपना क्वेश्चन है 51 से 100 तक की विषम 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। जैसे अपने को ज्ञात करना है दोस्तों 51 से 100 तक की जो संख्या है विषम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपन निकाल लेंगे 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले अपन निकाल लेंगे 1 से 100 तक की विषम 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से 100 तक के टोटल विषम संख्या कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 1 से 100 तक दोस्तों टोटल विषम संख्याएं हो जाएंगी कितनी 50, और सम संख्या पूछिए तो भी कितनी हो जाएंगी 50। अपने को यहाँ पे विषम संख्याएं चाहिए कि 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं 50। यानी दोस्तों यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 100/2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 50। तो 50 आ गया, n का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे, n का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी 50 का स्क्वायर कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 5 5 25, और इसके 2 जीरो लगा देंगे, आ गया 2500। ठीक है दोस्तों। यानी 1 से 100 तक की जो विषम संख्या है उनका योग तो आ गया कितना, वो तो आ गया 2500। अब क्या करेंगे, अपन निकालेंगे 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो वो कितना हो जाएगा, 1 से 50 तक जो विषम संख्याएं हैं, 1 से 50 तक टोटल कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, वो हो जाएंगी n का मान आ जाएगा, ये जो अंतिम संख्या 50 है इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएंगे 25। यानी 1 से 50 तक टोटल कितनी विषम संख्या है, वो है दोस्तों 25, और n का मान 25 इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले में, यानी 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना आएगा 625। अपने को याद करना है 51 से 100 तक। तो 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक की जो विषम संख्या है उनका योग तो कितना है, ये तो है 2500, इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 50 तक की संख्याओं का। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना है, वो आएगा 625। तो 2500 में 625 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे तो आ गया 5। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 6 जाएगा, नहीं तो ये हिला जाएगा 10 से 4 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ गया दोस्तों कितना 8, और ये आ गया 1875। तो इस तरह से दोस्तों 51 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया, वो आ गया 1875। तो 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात किया, वो आएगा 2500। फिर 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात किया, वो आ गया 625। अपने को 51 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 1 से 100 तक की जो संख्याओं का योग 2500 है, इसमें से अपन माइनस 1 से 50 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो आएगा 1875। तो 1875 क्या आ गया, वो आ गया 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज अपन ने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है वो अपन n × n+1/2 के फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, जहाँ पे n है वो है प्राकृत संख्याओं की संख्या। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने को ज्ञात करना हो जैसे a से b तक की संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है दोस्तों n × n+1/2, जहाँ पे n है वो प्राकृत संख्याओं की संख्या है। अब अपने को 20 से पूछ ले जैसे 21 से 100 तक की संख्याओं का, यानी a से b तक की संख्याओं का योग, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उनका फॉर्मूला है दोस्तों योग गुणा अंतर +1/2। अब यहाँ पे योग क्या है दोस्तों, योग है जैसे 51
51 से 51, जैसे अपने को 51 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग क्या करेंगे दोस्तों, 51 और 100 का योग करेंगे, उसको गुणा करेंगे, 51 और 100 का अंतर करके उसमें 1 प्लस करके उसको गुणा करेंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे। यानी दोस्तों 51 ए से बी तक की जो संख्याएं हैं उनका योग का फॉर्मूला है योग गुणा अंतर प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तीसरी चीज अपन ने सीखी है दोस्तों, वो सीखी है प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा n × n + 1, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, n है वो है सम संख्याओं की संख्या। जैसे अपने को 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा दोस्तों सम संख्याओं की संख्या। तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं, 1 से 100 तक दोस्तों कितनी सम संख्याएं हैं, वो है दोस्तों 50। यानी n का मान यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, यानी 1 से 100 तक, तो 100 में अपन 2 का भाग लगा देंगे, वो आ जाएगा 50। यानी 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं, वो है 50। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन 4 नंबर पे अपने सीखा है दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों n², वो हो जाएगा n², जहाँ पे n का मान क्या है, n है विषम संख्याओं की संख्या। जैसे अपने को 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो एक सबसे पहले अपन को n निकालना है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, वो है दोस्तों 25। यानी 50 में अपन 2 का भाग लगा देंगे 25। 1 से 50 तक की संख्याओं में 50 तो सम संख्याएं हैं और 50 विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे n का मान 1 से 50 तक की विषम संख्याएं कितनी है, 25 है। 25 का मान अपनी इस फॉर्मूले में n² फॉर्मूले में रखेंगे, यानी 25 का अपन स्क्वायर कर देंगे, वो आएगा 625। तो इस तरह से 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 625। उसके बाद में दोस्तों जैसे अपने को ज्ञात करना हो कि 21 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपने 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। उसके बाद में 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, उन दोनों का अंतर कर देंगे, वो आ जाएगा 21 से 50 तक की सम संख्याओं का योग। इसी प्रकार से अगर अपने को पूछ ले कि 21 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो वही कर लेंगे। सबसे पहले 1 से 50 तक की जो विषम संख्या है उनका योग ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद में 1 से 20 तक की विषम संख्या है उनका योग ज्ञात कर लेंगे, उन दोनों का अंतर कर देंगे, वो आ जाएगा 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन संख्याओं के योग से संबंधित जो भी चीज़ें आज आपको बताई हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आप अपनी जो भी बुक है आपके पास मैथ्स की, उस बुक से ये वो क्वेश्चन सोल्व करना, तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।